ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृषभ राशि वालों के लिए आने वाला जून का मध्यकाल क्या कुछ लेके आ रहा है। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूँगा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय रहेगा जून का मध्यकाल, क्योंकि आपकी राशि में ही ग्रहों का योग वियोग होने का कई प्रकार का योग चल रहा है। इन दिनों यदि आप बात करें तो ग्रहों का योगायोग जो आरंभ होते ही दिखाई दे रहा है जून के मध्यकाल में। चतुर्ग्रही योग सुंदर तरीके से निर्माण हो रखा है वहाँ पर, और ये सब धीरे धीरे हटते चले जाएंगे, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे। आपकी राशि में चल रहे सूर्य जून के मध्यकाल में ही परिवर्तन की तरफ जाएंगे, आगे जाएंगे, और वो आपके लिए मनोकामना सिद्धि का योग बनाएंगे। इसके साथ साथ और दी हाँ मनोकामना सिद्धि का योग बनाएंगे सूर्य का परिवर्तन, क्योंकि सूर्य का परिवर्तन शुक्र और बुध के साथ में ये सुंदर योग बन रहा है। कई खास रास्ता रहेगा, कई खास रास्ते रहेंगे। यदि उस खास रास्ते पर आप चल लिए तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए इस समय परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण योग बनता दिखाई देगा। त्रिग्रही योग बना हुआ है और त्रिग्रही योग भी आगे बनेगा। त्रिग्रही योग पहले बन रहा है जून के प्रारंभ काल में सूर्य का बृहस्पति के साथ और बुध के साथ, और कुछ दिन में बाद जाकर जैसे सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे मध्य जून में, उसके बाद सूर्य शुक्र और बुध दो विपरीत प्रवृत्ति। सूर्य की आमतौर पर शुक्र के साथ बहुत अच्छी बनती नहीं, और सूर्य ने इन दिनों शुक्र को अस्त भी कर रखा है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र अस्त चल रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी कष्ट का कारण है। जो सब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में संतुष्टि का भाव है वो नहीं आ पा रहा है इसी कारण से। तो ऐसे में विशेष तौर पे ग्रहों की स्थिति भी जो बन रही है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसके साथ साथ इस जून के मध्यकाल में यदि हम पक्ष की बात करें तो जेठ मास के शुक्ल पक्ष के अंदर तिथि विशेष तौर पे घट रही है और आगे बढ़ी थी। तो ये घटबढ़ जो हो रही है, पहले पक्ष में तिथि घटी, दूसरे पक्ष में तिथि बढ़ गई, और इस तिथि में एकादशी 2 हो गई। और ये सब तिथियां जो बढ़ने का कारण बन रहा है, ये महंगाई के लिए एक सुंदर रास्ता बना रहा है कि महंगाई घटने का रास्ते में कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन आ सकती हैं, और विशेष तौर पर आपके लिए मार्केट के लिए जो काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ संकेत आपको पॉजिटिव मिलते दिखाई देंगे। बहुत सारे लोगों का मानना उल्टा है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि ऐसे में कुछ पॉजिटिव साइन अवश्य बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। इन ग्रहों का संकेत विशेष तौर पर दिखा रहा है कि आने वाले समय में वृष्टि बहुत सुंदर होने के योग बनेंगे, क्योंकि वृष्टि ज़्यादा होगी और उससे थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनावृष्टि भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा वृष्टि हो सकती है। तो ज़्यादा वृष्टि के कारण से कहीं ना कहीं जल का समस्याओं का उत्पन्न होने का योग बन सकता है। तो ऐसे में सावधान रहते हुए कार्य करने का, आप जिस क्षेत्र में कर रहे हैं उनको करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सिलसिलेवार तरीके से समझें ग्रहों का परिवर्तन क्या हो रहा है। यदि 11 जून की यदि हम बात करें तो विशेष तौर पर मंगलवार का अवसर, जेठ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है उस दिन, और अश्लेषा नक्षत्र उस दिन विद्यमान है। उसके अगले दिन मघा रहेगा। तो यानी 11 और 12 तारीख को जो जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए। सबसे पहले तो यहीं से आरंभ कर रहे हैं। मूल का विषय बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बहुत सारे लोग मूल में मानते ही नहीं हैं। जो नहीं मानते हैं उनके जीवन में कष्ट होने के योग बनते हैं। फिर कहते हैं लोग, हम इतने बढ़िया लोगों, पंडित जी कहते हैं ग्रह लेके आए हैं और फिर हमारे जीवन में कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि मूल शांति नहीं कराई गई। ये एक शोध का विषय है, ज्योतिषों ने शोध किया अनादिकाल में, और सुंदर व्यवस्था बनाई कि जो मूल शांत जो 6 नक्षत्रों में जन्म ले रहे हैं तो उनमें से अश्लेषा मघा नक्षत्र आते हैं। जिस प्रकार से जिनका जन्म हो रहा है इनमें, उनको बाल्यकाल में ही 27 दिन के लिए मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए, नहीं तो अनंत काल तक जीवन में वो कष्ट निवृत्ति का योग नहीं बनता। सीधा सा सिद्धांत है, छोटा सा मंत्र है, 27,000 हजार नित्य प्रति जप कर वो करा लें, बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। अब बात कर लीजिए ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से कैसा रहेगा समय। देखिए, आपके लिए समय अच्छा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल तरीके से आपके कार्यों की कदर होती दिखाई दे रही है, और आपके विचारों से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लेकिन थोड़ा एग्रेसिवनेस जो है, गुस्सा जो है वो ज़्यादा रहेगा, और सही समय पर वो कार्य को बिगाड़ सकता है। जल्दीबाजी ना करें, थोड़ा बैलेंस होकर काम करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। रिजल्ट आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन अभी थोड़ी जल्दबाजी ना करें, समय बर्बाद ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए करें। इसी जून के मध्यकाल में पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने के सुंदर योग बन रहे हैं, बट शांत होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बना है। सुबह सुबह उठकर सूर्य को जल दीजिए, और इस दिन तो विशेष तौर पर 11 तारीख की हम बात करें, बुढ़वा मंगल है, सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। इस वक्त मंगल आपके 12वें भाव में विराजमान है, जो कहते हैं जितना दान पुण्य करोगे, धर्म कार्य करोगे, उतना डबल लाभ देने के योग बना हुआ है।
तो ऐसे में बहुत सुंदर तरीके से विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिए। दान पुण्य जितना पुण्य करेंगे उसका कई गुना अधिक इस वक्त चाबी लगी हुई है आपकी कुंडली में, लाभ लेने के योग बन जाएंगे आनंद भाव से। हम भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में। वैसे कई कार्यक्रम होते रहते हैं समय समय पर। बुढ़वा मंगल के दिन, तीसरे बुढ़वा मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ रहेगा, यज्ञ रहेगा और साथ साथ सवा मनी का भोग रहेगा। आप सुंदर तरीके से दिल्ली में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में यदि आना चाहें तो आ भी सकते हैं, और यदि अपने नाम से कराना चाहते हैं तो नीचे नंबर्स पे संपर्क साध सकते हैं। 12 तारीख की हम बात करें तो बुधवार है, उस दिन षष्ठी तिथि है, जेठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठ तिथि, और ऐसे में मिथुन राशि में शुक्र का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। सबसे पहला परिवर्तन मध्यकाल में जो हो रहा है जून के मध्यकाल में, ये विशेष है। द्वितीय भाव से निकलकर आपके चंद्रमा लग्न से निकलकर शुक्र जो है वो द्वितीय भाव में जा रहे हैं। ये आपके लिए कई मामलों में अच्छे रहेंगे, लेकिन शुक्र इन दिनों अस्त है, ये विशेष तौर पर समस्या वाली बात है। तो शुक्र को शक्ति देने का प्रयास कीजिए। शुक्र अस्त होने के कारण से कई प्रकार से जीवन में जो हम लिप्तता कहते हैं वो कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन जाते हैं। व्यक्ति गलत तरफ जाने के प्रयास करते हैं, गलत लोगों की संगत में फंसने का प्रयास करते हैं। कन्या पूजन, जितना कन्या पूजन करोगे, ये विशेष तौर पर इन दिनों ग्रहों का योग, कई ग्रहों की स्थिति समझूं कि मंगल 12वें भाव में, शुक्र द्वितीय भाव में आपकी राशि के अनुसार से सीधा बताते हैं कन्या पूजन से ही किस्मत जागने का रास्ता बनने वाला, बुध वहीं आने वाला है। तो जितना कन्या पूजन करोगे उतना कल्याण के योग बनेंगे, ये अवश्य ध्यान रखते हुए। सर्वार्थ सिद्धि योग है, नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। 13 तारीख की यदि बात करें, बृहस्पतिवार सप्तमी तिथि है और ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से जो बनते दिखाई दे रहे हैं, और विशेष तौर पर ये कहते हैं आपकी राशि के अनुसार से विशेष तौर पर आपकी सफलता प्राप्त करने के सुंदर साधन आपको प्राप्त हो सकते हैं। अपनी कास्ट से बाहर के लोग आपके लिए बहुत लाभ देने की स्थिति बनाएंगे। ऐसे में उन क्षेत्रों में कार्य करने का प्रयास, मल्टीनेशनल के साथ जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। और विशेष तौर पर आप ध्यान रखते हुए कार्य करें कि विशाल बड़े विचार को सोचने का प्रयास, कंजर्वेटिव थॉट, नैरो माइंडेड थॉट, छोटे सोच, ये आपको नुकसान देने के योग बना रही है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। बहुत जल्दी एग्रेसिव ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हो सके तो पीली चीज़ का दान करें, केसर का सेवन करें, केसर का तिलक लगाएं, पीले कपड़े पहनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ऐसी राशि के अनुसार से हमें योग दिखाई देता है, इस चीज़ को करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। 14 तारीख की यदि हम बात करें, शुक्रवार का अवसर, अष्टमी तिथि और कन्या राशि में पदार्पण करने जा रहे हैं विशेष तौर पर चंद्रमा, और ये आपके लिए सुंदर लाभ के योग बनाते दिखाई देंगे। आने वाले 2-3 दिन जो आपने पहले मेहनत करी है, शांत भाव से यदि मेहनत करी तो सफलता का योग, सुंदर धनागमन का योग, कुछ ना कुछ लाभ का योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसे में आपको अपने भाग्य के साथ कुछ ना कुछ जोड़ लगा के कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये ले आपके लिए सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, रात्रि में 12:27 पर सूर्य भी परिवर्तित होकर द्वितीय भाव में पहुंच जाएंगे। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सूर्य का जो योग आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है, ऐसा योग बना रहे हैं शुक्र के साथ, और बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध भी द्वितीय भाव में ही प्रवेश कर रहे हैं। ये विशेष तौर पर ओवरऑल तरीके से आपकी किस्मत को जगाने का रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। अपने जीवन साथी को प्रसन्न रखो, ये बहुत विशेष योग बन रहा है, ध्यान रखिएगा, लड़िएगा मत। इन दिनों आने वाले 15-20 दिन तक यदि आपने जीवन साथी को जितना प्रसन्न रखा और जितना कन्या पूजन किया, गरीब कन्याओं की सेवा करी, देखिएगा वारे न्यारे होने के योग आपकी राशि के अनुसार से बन सकते हैं। कोई बताए ना बताए, हमने आपको बताने का प्रयास किया। एक बात ध्यान रखिएगा, संक्रांति का पुण्य अगले दिन से मिलेगा। संक्रांति तो है, सूर्य परिवर्तन की तरफ तो चले गए, लेकिन रात्रि में 12 बजे के बाद गए हैं, मध्य रात्रि के बाद हो रहा है ये परिवर्तन, तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन रहेगा। संक्रांति का पुण्य एक ऐसा पुण्य है कि यदि कुछ कार्य कर लिए जाए तो बहुत सुंदर लाभ देते हैं, कष्टों को निवारण करने वाले योग बनाते हैं, और सूर्य आपके लिए भाग्य जगाने आए हैं। तो ऐसे में अवश्य घी का दान, बिल्व का दान, ये सब करने का, घड़ा भरकर जल का दान करने का प्रयास कीजिए। इससे सुंदर पुण्य कहाँ जागेंगे। भारतीय संस्कृति में कहा गया जल का दान, सोचे ना धन, लोग कहते हैं ना दान 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 पढ़ते रहते हैं, लोग पैसे के पीछे भागते हैं ना भैया, संस्कृति ऐसी है, जल का दान यथेच्छ भाव में है संसार में। अब लोग नून बेच के पैसा कमाना शुरू कर दिया है, लेकिन माँ गंगा अभी भी फ्री बहती हैं। तो इसलिए कुएं से पानी निकाल कर भी यदि दान कर दोगे ना, तो वो भी कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। लोग आपके मनोमस्तिष्क में नेगेटिव बात डालने का प्रयास कर सकते हैं। संस्कृति पवित्र है, लोगों के दिमाग गंदे हैं, तो इस बात का ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। संस्कृति में, भारतीय सनातन संस्कृति में कुछ भी गलत नहीं है।
कुछ लोगों ने आपके दिमाग में गलत बीज रोपण करने का प्रयास कर दिया, उसी के कारण से हम नेगेटिव हो गए हैं। तो कोशिश करें पॉजिटिव रहते हुए कार्य करें तो अच्छी बातें दिखेंगी। सरल जितने रहोगे ना उतनी अच्छी बातें दिखेंगी। बात कर लेते हैं 15 तारीख की, शनिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और इस दिन संक्रांति का पुण्य भी है और महेश नवमी है। शनि आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो सफलता का अद्भुत योग बना रहे हैं। 1 वर्ष रह गया है शनि महाराज 30 वर्ष बाद आए हैं और आपके लिए सफलता देने के लिए सुंदर योग बना रहे हैं। महेश नवमी शनिवार को पड़ रही है, संक्रांति का पुण्य भी है। तो कोशिश ये करें इस दिन जल का दान करने का प्रयास करें, घी का दान करने का प्रयास करें, बिल्व का दान करने का प्रयास करें, पंखे का दान करने का प्रयास करें। ये सुंदर उपाय हैं। इस महीने में विशेष तौर पर ये सब कार्य करके आप सुंदर तरीके से शनि को भी अनुकूल करेंगे, सफलता के योग प्रशस्त करेंगे अपने जीवन में। शनि को मनाएं, सदा सुख को पाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। भगवान शंकर पर बिल्वपत्र अर्पित करें। सुंदर तरीके से ये उपाय हैं, इनको कर कर आप दिन को और पॉजिटिव कर सकते हैं। लाभ के योग प्रशस्त बनते दिखाई दे रहे हैं। 16 तारीख को गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा है और साथ साथ इस दिन गंगा जी मैया का अवतरण हुआ। माँ भगवान जो कहा जाता है कि भगीरथ की अथक प्रयासों से जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को ऋषि कपिल ने शाप दे दिया और उनके उद्धार का कोई मार्ग बचा ही नहीं था, तब 3 पीढ़ी तक उस कुल में लोगों ने आराधना करी माँ भगवती गंगा की कि माँ गंगा को कैसे इस धरा पे प्रवृत्ति लाया जाए। तब भगवान विष्णु के पद से निकली हुई, जब कहा जाता है कि भगवान वामन का अवतार लिए और पूरी पृथ्वी को जब उन्होंने नापा तो कहा जाता है 3 पगों में नाप लिया। तो जब उनका पैर ब्रह्मलोक में पहुंचा था तब भगवान ने अपने कमंडल से जल लेकर ब्रह्मा जी ने उस जल को एकत्र कर लिया था और भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा से पसंद करके उनको साधना करके पसंद कर कर माँ गंगा को वहाँ से मांगा। और कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया उनको और भगीरथ के अथक प्रयासों से इस गंगा जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन ये गंगा वहाँ से निकली और कहाँ वो वहाँ उनको लेकर गंगा सागर पर पहुँचते हैं। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। यानी इस दिन माँ गंगा का पदार्पण हुआ और 6 महीने बाद करीब करीब वो मकर संक्रांति के दिन गंगा दशहरा जिस दिन विशेष तौर पर वहाँ पहुँचती हैं जहाँ सागर से माँ गंगा का मिलन होता है, उस क्षेत्र में जाकर विशेष तौर पर उस दिन उनका पुण्य लोगों पर गमन हुआ। तो ये बड़ी सुंदर कथा है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इसका अध्ययन आपको करना चाहिए। तो इस दिन विशेष तौर पर अपने ग्रहों के दृष्टिकोण से आपको समस्त रूप से पूजन करते हुए भगवान शिव पर देखिए ये सुंदर योग बन रहा है। इसके साथ साथ बटुक भैरव जयंती का भी सुंदर योग बन रहा है। बटुक भैरव भगवान साक्षात शिव के अंश हैं। कहा जाता है उनके पिता ने अनन्य श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना करी और कहा कि शिव पुत्र के रूप में उनको प्राप्त हो। और कहा जाता है शिवलिंग से ही साक्षात मनोकामना अष्टक जो शब्द जो है विशेष तौर पर उनका स्तोत्र है, उसी प्रार्थना करते हुए भगवान शिव साक्षात जो 8 वर्ष के बालक के रूप में उपस्थित हुए वो बटुक भैरव के रूप में कहे जाते हैं। और ये अद्भुत है, इनकी जयंती समस्त अनिष्टों को दूर करने वाली है। जीवन में यदि कोई कष्ट इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि, असंग नजर लगने वाली समस्या हो जाती है बच्चों को, तो ये मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपत उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं स्वाहा। इसका लगातार यदि यज्ञ कर लिया जाए और इस दिन विशेष तौर पर उनकी जब जयंती है, रविवार का दिन पड़ रहा है, ये बहुत सुंदर योग बन रहा है। तो उनका विशेष तौर पर खीर के द्वारा मीठे गुलगुले बनाकर उनके द्वारा हवन करने से कहा जाता है समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनते आते हैं। ये शास्त्रोक्त कथा है, इसको अवश्य उनके निमित्त हमें करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत सुंदर रहेगा। तो अवश्य इस दिन ये करने का प्रयास कीजिए, आपकी राशियों के अनुसार से परिवर्तन का योग बहुत सुंदर बनेगा। तो आपने ये समझा 16 तारीख के हिसाब से विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से सिंह जो हम बात करें वृषभ राशि वालों के लिए किस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है और इस सुंदर तिथि में यदि ये उपाय कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा के साथ सुंदर प्रकाश से आपकी वृषभ राशि वालों के लिए गजकेसरी योग पंचम में बैठकर बहुत सुंदर बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको और श्रद्धा के साथ इन उपायों कर अपने दिन को और शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। 17 तारीख की हम बात कर लेते हैं। सोमवार का अवसर, एकादशी तिथि है। तुला राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा का पदार्पण हो गया है रात्रि में और ये ग्रह योग विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा सा खर्चे वाला रहेगा। देखिए मौसम बदल रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपके दृष्टिकोण से। अननेसेसरी गुस्से से करते हुए ध्यान रखते हुए बचने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति महाराज जहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से, वो थोड़ा सा आपके अंदर विशेष तौर पर आप चीज़ों बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हैं और उन चीज़ों को समझते हुए भी कई बार क्या होता है नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है और वहाँ आपको कष्ट के योग बन जाते हैं।
चीज़ों को समझें, लेकिन बड़ों का आदर करें। कई बार कई चीज़ों को बड़ों के साथ में थोड़ा सा द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो वो ग्रह योग बन रहे हैं आपके लिए। शांत होकर चीज़ों को समझते हुए भी कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, तो उस एडजस्टमेंट के साथ चलने का प्रयास कीजिए। लेकिन वो एडजस्टमेंट थोड़ी सी ध्यान रखने की है। चंद्रमा थोड़े से आपके लिए कमज़ोर है और ये आपके खर्चे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं या आपके लिए एंजाइटी बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं, तो शांत होकर काम करने का प्रयास। उपाय क्या करें? देखिए, निर्जला एकादशी है, जल का दान करें। 2 घड़े जल भरकर किसी गरीब व्यक्ति को दे दें। पंखा, हाथ से किया जाना पंखा या मॉडर्न पंखा, ये सब दान करने का प्रयास कीजिए। खरबूजों को दान करने का प्रयास कीजिए, सुंदर उपाय है। और भगवान शिव पर ये समर्पित कर दे तो बहुत सुंदर रहेगा। जल लोटा लेकर ठंडा शीतल जल ओम नमः शिवाय का स्तवन करते भगवान शिव का अभिषेक करना एक बहुत सुंदर उपाय है। इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 18 तारीख की बात करते हैं, मंगलवार, एकादशी। थोड़ी सी बढ़ गई है एकादशी, लेकिन वैष्णवों के लिए एकादशी का सुंदर योग बन गया, क्योंकि वैष्णव मानते हैं कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के मत हैं, विभिन्न प्रकार के आचार्य हैं और सबका अपना अपना सुंदर मत है। तो स्मार्थ वालों के लिए कल थी और एक दिन पहले जो 17 तारीख की एकादशी थी, और वैष्णव संप्रदाय के अनुसार से क्योंकि सुबह 6 बज के करीब 24 मिनट तक एकादशी रहने वाली है, तो जिन क्षेत्रों में सूर्योदय इससे पहले हो जाएगा वहाँ वृद्धा तिथि हो जाएगी, ये बड़ी हुई तिथि हो जाएगी। तो ऐसे में वैष्णवों के लिए बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है उनके मत के अनुसार से। तो और साथ साथ ग्रह दृष्टिकोण से देखें तो उस दिन मंगलवार भी पड़ रहा है, बुढ़वा मंगल पड़ रहा है, बड़ा सुंदर योग बन गया है। एकादशी उदया तिथि और बुढ़वा मंगल का योग, भगवान विष्णु की सुंदर आराधना करने का अवसर और राम जी के खास विशेष तौर पर पूजन करने का अवसर, हनुमान जी को प्रसन्न करने का अवसर। एकादशी के साथ साथ हनुमान जी का मंगलवार बहुत सुंदर योग बना रहा है। ऐसे में हनुमान जी का स्तवन करने का प्रयास करें। और आपकी राशि के अनुसार से मंगल स्वग्रही होकर 12वें भाव में इस वक्त बैठे हुए हैं, जो आपके भाग्य जगाने के लिए तैयार है। सुंदर तरीके से हनुमान जी की आराधना, जन लोगों की सेवा करना, भोजन का दान करना, सवामनी का भोग लगाना, बुढ़वा मंगल है तो वैसे ही पुण्य को उदय करने वाला है। आखिरी बुढ़वा मंगल है ये आखिरी बुढ़वा मंगल है, जेठ का 4था मंगलवार पड़ रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आनंद भाव से भगवान का स्तवन करते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। चंद्रमा थोड़े ढीले हैं, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ग्रह खराब दिखाई देता है, तो ऐसे में उसका उपचार करना जरूरी है। उपचार क्या? और देवता और तुम कहा जा गया हनुमान चालीसा में कहा ना, राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपत के दासा, कि भगवान के पास तो साक्षात हनुमान जी के पास राम रसायन है, राम नाम का रसायन है, और जो औषधि वो दे देते हैं सब प्रकार कष्ट दूर करने के योग बन जाते। तो हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस बुढ़वा मंगल पर सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रखी हुई है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सुंदर हनुमान जी को चोला चढ़ेगा और सवामनी का भोग लगेगा, सुंदरकांड का पाठ रहेगा। तो आप भी अपने नाम से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आश्रम से संपर्क साध सकते हैं, आ सकते हैं। सादर निमंत्रण है आप सब लोगों को, आइए भगवान के स्तवन सुंदर तरीके से करेंगे, सब मिलकर करेंगे, आनंद भाव उपस्थित होगा। 19 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, द्वादशी तिथि इस दिन विद्यमान है और साथ साथ वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है। सम्मुख आ गए हैं बृहस्पति के सम्मुख चंद्रमा, लेकिन थोड़े शीर्ण हैं चंद्रमा इस वक्त। लाभ के योग प्रशस्त हैं, यदि शांत होकर समझ लोगे, कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव भाव मन में रखोगे तो नेगेटिव होगा। आपके ग्रह इन दिनों विचित्र प्रभाव बना रहे हैं। वो पुरानी कहावत है, हम कई बार बोलते हैं रोते हुए जाओ तो मरो की खबर लेके आओगे। अच्छे सोचो, जैसा सोचोगे वैसा हो सकता है। हाँ, अगर नेगेटिव नुकसान के बारे में सोचते रहोगे, चंद्रमा शीर्ण है और ऐसे आपकी राशि में खास योग बन रहा है, अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मन को उठाने का प्रवृत्ति, ऊर्ध्वगामिनी प्रवृत्ति बनाने का प्रयास करें, चंद्रमा को मन को प्रशस्त करने का प्रयास करें। अरे इतना सुंदर योग यदि देखें बृहस्पति के दृष्टिकोण से, बृहस्पति लग्न में, चंद्रमा सम्मुख और शुक्र बुध और सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, मंगल वहाँ पे स्वग्रही होकर और बहुत सुंदर योग बनाते हुए वो आपके 12वें भाव में बैठ गए हैं। शनि महाराज विशेष तौर पे लाभ के योग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। और क्या चाहिए? बट नेगेटिव भाव मन में है ना, वो उसको हटाने का प्रयास कीजिए। ये ग्रहों का दृष्टिकोण है। ऐसे में पॉजिटिव होना, अगर जो पॉजिटिव रहेंगे इस राशि के दृष्टिकोण से देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या प्रभाव होता है, हम आज दावे के साथ समझाने का प्रयास करें। वृषभ राशि वाले इन 2-3 दिन तक यदि पॉजिटिव रहेंगे तो बहुत बढ़िया लाभ कमाने का अवसर बन सकता है। जो नेगेटिव रहेंगे इस राशि वाले, उनको नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न होने के योग बनेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। प्रदोष बन रहा है इस दिन, ग्रह योग के दृष्टिकोण से समझेंगे बुधवार और प्रदोष का योग। ऐसे में जो बुध आपके अस्त चल रहे हैं उसको शक्ति देने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव पर बिलपत्र अर्पित करने का प्रयास कीजिए। शाम के समय प्रदोष काल में एक एक करके बिलपत्र, सब सुंदर बिलपत्र उपस्थित होंगे, उनको भगवान शंकर को चढ़ाइए। देखिए मन भी प्रशस्त होगा। चंद्रमा मन के देवता है और भगवान शिव के सिर पर धार रहते हैं, सबसे प्रिय देवता माने जाते हैं उनके, तो इसलिए
उनका स्तवन करते हुए यदि कार्य करेंगे तो चंद्रमा का बल भी मिल जाएगा, बुध को बल भी मिल जाएगा। और ये उपाय करने से बुध प्रदोष के दिन समस्त प्रकार से, अभी बुध अस्त रहने वाले हैं कुछ दिन तक, तो ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है। शुक्र भी अस्त चल रहे हैं तो उनको भी शक्ति देने की ज़रूरत है, तो उन सब उपायों कर आप लाभ ले सकते हैं। 20 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि इस दिन विद्यमान है और ग्रहों का योगायोग आपकी राशि के अनुसार से लाभ देने के लिए प्रशस्त दिखाई देता है। तो ऐसे में जो उपाय उपचार बताए जा रहे हैं उनको अवश्य करने का प्रयास करें। हो सके तो ब्राह्मणों की सेवा करने का प्रयास करें, पीली चीज़ों को दान करने का प्रयास करें, लाभ के योग प्रशस्त बनेंगे। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। ज्योतिष के 2 भाग हैं, एक गणनाएं हैं और दूसरा उसका फलित भाग है। भारतीय संस्कृति ने, भारतीय ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने जो पौराणिक काल के अंदर और उपनिषद काल के अंदर इस ज्योतिष विज्ञान को पंचांग के साथ जोड़ते हुए, एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ते हुए गणित को फलित के साथ जोड़ा और कई अपने अनुभवों से ऐसे उपाय शास्त्र में वर्णित किए जिनको हम आज उत्सव मुहूर्तों के रूप में जानते हैं। ये उत्सव वास्तविक तौर पर मुहूर्त है और हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से, अपने आश्रम के माध्यम से जो अपना एक चैनल बनाया आचार्य वाणी, उसमें हम इन्हीं पौराणिक उपयोगों को लेकर, प्रयोगों को लेकर, पुराणिक कथाओं के माध्यम से जो ये मुहूर्त आते हैं वही वास्तविक तौर पे आपके कष्टों का निवारण का योग बनते हैं। देखिए, समझ लीजिए एक बात खास तौर पर, विशेष तौर पर ये जो मुहूर्त हैं, जैसे इस अभी आने वाले इन 10 दिनों में गंगा दशहरा, बटुक भैरव जयंती, धूम्रावती जी की जयंती, ग्रहों का परिवर्तन का योग, संक्रांति, एकादशी, ये सब जो पड़ रही हैं, ये विशेष तौर पर ये वो सुंदर मार्ग हैं, सुंदर वो मुहूर्त हैं जिनमें एक छोटा सा कर्म यदि सही दिशा में कर लिया जाए तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न होता है। आमतौर पर आज जो लोग जो ज्योतिष के अंतर्गत आ गए हैं, अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं, वो सारे के सारे टोटके और फालतू जो विशेष तौर पर शास्त्रोक्त नहीं है उन प्रयोगों को लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करते हैं और भ्रांति ऐसी उपस्थित कर देते हैं कि वो शास्त्र के साथ सम्मत बात कर रहे हैं। तो ज्योतिष टोटकों का विज्ञान नहीं है। ज्योतिष के साथ साथ यदि अध्यात्म को और शास्त्र पुराणों को, वैदिक कथाओं को, वैदिक रहस्यों को यदि समझने का प्रयास करें, हमने उसी को जोड़ के आपके समक्ष इन समस्त उपायों को बताने का प्रयास किया और उन उपायों को आप सही रूप में, सही दिशा में, हमारे मनीषी गणों ने जो व्यवस्था करी पंचांग के दृष्टिकोण से आप देखें, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव है। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हर रोज़ कोई उत्सव है। हमारे यहाँ मरण दिन नहीं मनाया जाता, मरण दिन नहीं मनाया जाता, हमारे यहाँ सब आनंद उत्सव है। जीवंत संस्कृति है भारतीय संस्कृति और नई दिशा, नया सूर्य, नया कुछ उत्पन्न करने के लिए, नया लाभ देने के लिए उत्पन्न होता है हर रोज़, उदय होता है हर रोज़। तो हम उस रूप में अपनी संस्कृति को समझते हुए कार्य करें तो बड़ा सुंदर रहेगा आपके जीवन। देखिए, जीवन में सुख और दुख एक पहिए के समान है, चलते रहते हैं, आता जाता है, तो वो परिवर्तन की तरफ है। कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, बस विश्वास जगाना है, सही दिशा पकड़नी है। और अभी जो हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपके समक्ष ये सारी बातें बता रहे हैं, ये सारी की सारी गोचर के दृष्टिकोण से, आपकी राशि, जन्म राशि कौन सी है, चंद्रमा कहाँ विराजमान है, वो चंद्र राशि मानी जाती है और उसके साथ में किस लग्न में जन्म हुआ है वो आपकी लग्न राशि मानी जाती है। तो उन सबको समझकर ज्योतिष की गणनाओं को आपके जीवन में उतारने का, हमको समझने का और फिर आपको बताने का प्रयास किया जाता है। हम यहाँ राशि के गोचर के प्रभाव के अनुसार से आपको बताते हैं। आपकी जन्म लग्न को और राशि को कोरिलेट कर आप दोनों भविष्य फलों को समझ सकते हैं और देखिएगा, फिर दोनों को मिलाकर आप सुंदर तरीके से अपने भविष्य को सुंदर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न हमारे पास लिख के आते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि महाराज हमारी, आप इतने सारे लोगों को एक ही राशि में कैसे? देखिए, गोचर का प्रभाव है। संसार में ज्योतिष के दृष्टिकोण से पूरे संसार को 12 ही भागों में तो बांटा गया है, लेकिन जनरल कैरेक्टर के तौर पर गोचर के प्रभाव को हम समझ सकते हैं। ये एक अलग विशेष तौर पर व्यवस्था है कि व्यक्ति अपनी जन्मपत्री में कौन से ग्रह लेकर आया है, किस प्रकार की अवस्थाएं, कौन सी दशाएं हैं, कौन से ग्रहों की कितनी शक्ति है, वो सब उसकी जन्मपत्री से निकालने का प्रयास किया जाता है और समझने का प्रयास किया जाता है। और फिर हम प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान, भविष्य, भूत को समझते हुए, ग्रहों की दिशाओं को समझते हुए उनके भविष्य में आने वाली कष्टों को दूर करने का योग बहुत सुंदर बना सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत गूढ़ विषय है। आप उन समस्त रहस्यों को लेकर, ज्योतिष की प्राचीन वैदिक परंपरा को लेकर हम आपके समक्ष इस चैनल पर रहते हैं और आशा करते हैं आप इन गणनाओं का लाभ सही रूप से लेने का प्रयास करेंगे। आज हर क्षेत्र में देखिए, सुनिए, क्या होता है कि बड़े अच्छे जो व्यवस्थाएं करते हैं, अच्छे से अच्छे लोग हैं, खराब से खराब लोग। ज्योतिष पैसे कमाने का जरिया नहीं है और हम इन सब के माध्यम से आपके समक्ष ऐसे उपाय बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तो ज्योतिषी आप देखें, जितने भी जो लोग जहाँ भी जाते हैं, या तो
अंगूठियों पे अंगूठियाँ, 15-15, 20-20 अंगूठी, मालाएं, और ये मुझे भी कहा जाता है कई बार विभिन्न चैनलों के माध्यम से। मैं विभिन्न भारत के टॉप मोस्ट चैनल्स पे रहा और रहता हूँ अभी भी, और वहाँ पे कई बार जब आरंभ में गया था तो कहा जाता कि महाराज आपको बैठना है तो आपको मालाएं पहननी पड़ेंगी, अंगूठियाँ पहननी पड़ेंगी। तो हमारा शुरू से एक मत रहा है, और हमारे साथ जिन्होंने भी कार्य किया है, कर रहे हैं, वो इस बात को समझते होंगे कि हमने कभी इस आडंबर में ज्योतिष को नहीं डालने का प्रयास किया। अपने बाहुबल पर, अपने मनोमस्तिष्क पर विश्वास रखें, उस परमात्म तत्व पर विश्वास रखें, मंत्र पर विश्वास रखें, अपने ज्ञान पर विश्वास रखें, वही आपका कल्याण करेगा। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि नख खराब है, मालाओं का प्रभाव नहीं, सबका प्रभाव है, लेकिन सबसे पहले उन पैसों को खर्च करने से पहले, सुनार को पैसे देने से अच्छा ये है कोई गरीब व्यक्ति को दान कर दो। ज्योतिष बहुत सरल विषय है, यहाँ कहीं पैसे की बात नहीं है। तो इस बात को हम समझते हुए आपको कार्य करना चाहिए और अपने जीवन में सही सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ज्योतिष को सही रूप से समझेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग अवश्य प्रशस्त होगा। और हमने इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम, जो हमारा संस्थान है, पिछले करीब 60 सालों से लगातार कार्य कर रहा है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा सुंदर तरह से आश्रम की व्यवस्था की गई। यहाँ भगवती की सुंदर प्रतिष्ठा की गई, जो 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का श्री विग्रह चमत्कारिक रूप से, कहते हैं ना पत्थर नहीं चलते, हम कहते हैं पत्थर चलते हैं भाई, आया श्री विग्रह। कहाँ भगवती मुल्तान से इतना सुंदर मंदिर विराजमान होगा, पार्टीशन हुआ, विशेष तौर पर कटाई हुई, क्या विशेष तौर पर बुरा समय था, और ऐसे में माँ भगवती को एक व्यक्ति ट्रंक में बंद करके लाया और हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी के घर पे उनको देके गया, और आज वो सुंदर विशाल भगवती का श्री विग्रह हमारे विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है। हमारा भाग्य है, सौभाग्य है, मैं कहूँगा भाग्य में सौभाग्य है कि माँ के सानिध्य में बैठकर हम नित्य प्रति उनके लिए यज्ञ करते हैं, उनके सानिध्य में बैठकर लोगों के कष्ट दूर करने के सुंदर योग बनते हैं। तो आप भी आ सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में माँ भगवती के सुंदर शिव विग्रह का दर्शन करने के लिए, मनोकामना सिद्धि करने के लिए, अपने कष्टों को, सौभाग्य को जगाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए। हमारे आश्रम पर नित्य 8 घंटे आज भी यज्ञ होता है, और बहुत सारे भारतीय पराविद्याओं पर पिछले करीब 50-60 सालों से लगातार शोध चल रहा है। मुद्रा विज्ञान के द्वारा, विभिन्न यज्ञ मंत्र के द्वारा, विभिन्न प्रकार से कई शोध के कार्य किए गए हैं। हॉस्पिटल बनाया गया योग विज्ञान का, प्राकृतिक चिकित्सा का, आयुर्वेद का, जो भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है, पैनल पर है दिल्ली गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और समस्त प्रकार से हज़ारों लोग इस सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। आप भी अध्यात्म से जुड़ें, अध्यात्म का सही रूप समझें, जो विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति में कर्मकांड के सिद्धांतों के अनुसार से बताया जाता है। विभिन्न समय में वो सब प्रकार के अनुष्ठान अभी बहुत जल्दी गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं, और विशेष यज्ञ जुलाई के अंदर गुप्त नवरात्रों में रहेगा आश्रम पर, और उन 9 दिनों में सहस्त्र चंडी का सुंदर कार्यक्रम रखा जाएगा। आप उन सब कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त कर अपने जीवन के कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा।